पिछली वीडियो में हम उद्बोधन कविता का भाग 1 पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया था कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना एकता स्थापित नहीं हो सकती। आज हम इस कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व परवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अपूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को समय के अनुसार चलने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हमें समय को देखकर ही चलना चाहिए। जिस तरह का समय बदलता है, हमें स्वयं को भी उसी के अनुसार बदल लेना चाहिए। विपरीत प्रवाह में, जैसे कि जब नदी की धारा के विपरीत नाव नहीं जा सकती, उसी प्रकार हम विश्व में उसके विपरीत होकर जीवन यापन नहीं कर सकते, समय के विपरीत नहीं चल सकते। अपूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं, कि जो पहले की बातें हैं वो आज के युग में महत्व नहीं रखती। पहले की सभी बातें आज के युग में उतना महत्व नहीं रखती जितना वो अपने समय में रखती थी। है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नई, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का हो रंग, तब ठीक वैसी ही हमारी कार्यकृति का हो ढंग। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो समय है वो बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है, हर समय उसकी चाल नई होती है। जो आज की बातें हैं वो आने वाले समय में काम नहीं आती, यानी कि आज का जो नियम है वो आने वाले समय में सभी नियम लागू नहीं हो सकते। तो सत्य तो यही है कि जैसी प्रकृति हो, जैसा समय हो, हमारा कार्य करने का तरीका भी उसी के अनुसार होना चाहिए। हमें भी समय के अनुसार अपने कार्य में बदलाव करते रहना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हों बुरी, बनकर विवेक की तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो रूढ़ियाँ, जो रिवाज, चाहे वो नए हों या पुराने हो, अगर वो समाज के लिए बुरे हों, समाज के अहित में हो, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें हंस की तरह विवेकी बनना चाहिए। विवेकी का अर्थ है सोच विचार करने वाला। जैसे हंस दूध में मिले हुए पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार हमें भी बुराइयों को छोड़कर अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। प्राचीन बातें ही फली हैं, कि पुरानी जो बातें हैं वो सभी बातें अच्छी हैं, ऐसा विचार करना अनुचित है। जैसे हमारे हालात होते हैं, जैसा समय होता है, हमें उसी के अनुसार व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है सम बिना संसार में। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, एक आशा करते हुए कह रहे हैं कि चारों तरफ एक नए युग का संचार हो रहा है, एक नए युग का निर्माण हो रहा है। दिनों दिन विज्ञान का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब तुम व्यर्थ के सोच विचार में क्यों पड़ रहे हो? उठो और कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना सुख तो बहुत दूर की बात है, हमारा जीवन भी कठिन बन जाता है। अतः हे मनुष्य, तुम उठो, पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर समय के अनुसार चलो और मेहनत करके अपने जीवन को सुखी बनाओ।